नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है बेरोजगारी एक व्यथा। आज के युग में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो व्यक्ति की ज़रूरत का अहम हिस्सा है। एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत है रोटी, मकान और कपड़ा, जो प्राणों से भी ज़्यादा मायने रखता है। भारत देश में इसका वितरण आसमान है। कहीं कोई भूखा सो रहा है तो किसी के लिए 56 भोजन भी कम है। हमारे यहाँ राजनीति का ऐसा खेल होता है कि जिसमें केवल आम आदमी ही पीसा जाता है। विकास की बात तो दूर है, एक ऐसा समय आने वाला है कि जो आज है वह भी समाप्त हो जाएगा। बेरोजगारी हमारे देश से लेकर शहर, शहर से लेकर एक समाज, समाज से लेकर परिवार और परिवार से लेकर भविष्य को भी निगल जाएगी। आइए इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। हमको खाना कब मिलेगा? हमको दोस्तों के साथ घूमने भी तो जाना है, राजू ने ऊंचे स्वर में कहा। नीलमणि, हाँ हाँ जाओ, और काम ही क्या है, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। कभी सोचा है कि दाल आटा कहाँ से आता है? हम घर को कैसे चलाते हैं? यदि पड़ोसी कपड़े सिलने को ना दे तो मोनिका विशाल की फीस और घर का खर्च कैसे चले? कभी जानने की कोशिश की है आपने? राजू, हाँ ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कहीं से अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तभी विशाल खेलता हुआ आता है। पापा पापा, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ भी नहीं लेते। नीलमणि, सुन लिया आपने? अब तो पड़ोस के बच्चे भी ताने देने लगे हैं। पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन नौकरी करना जरूरी नहीं समझा। हाँ हाँ, नौकरी तो पेड़ पर उगती है जो तोड़ कर ले आऊं। सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया। टेस्ट में निकला तो फिजिकल में रह गया। प्राइवेट नौकरी की बात करें, अनुभव मांगते हैं, लेकिन हमारे पास अनुभव ही नहीं है। राजू इतना कहकर चुप हो गया। जो भी हो, लेकिन तुम्हारी इन बातों से पेट नहीं भरता। फुसफुसाते हुए नीलमणि अपना काम करने में व्यस्त हो गई। राजू भी वहां से चला गया और नदी के किनारे बैठकर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए सोचने में व्यस्त हो गया। शाम को जब घर आता है तो वही रोज का हंगामा। आ गए, कहाँ थे दिन भर? दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे, नीलमणि ने कहा। तुमको तो बस मेरा घूमना ही दिखाई देता है। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, तुमको क्या पता? राजू ने उत्तर दिया। सोचा था कि पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे, लेकिन निठल्ले के निठल्ले ही रहे। तुमसे तो शादी करके तो हमारे कर्म ही फूट गए, नीलमणि ने फुसफुसाते हुए कहा। राजू को गुस्सा आ गया। उसने नीलमणि को चाटा लगा दिया। नीलमणि, रुक क्यों गए? मारो और मारो, कर ही क्या सकते हो तुम? इतना कहकर वह गेट बंद करके रोने लगी। धीरे धीरे राजू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह वह काम की तलाश में निकल पड़ा। कहीं अनुभव मांगते तो कहीं पोस्ट खाली नहीं होती। घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई। वह थका हारा घर को लौटा। मोनिका पढ़ रही थी, विशाल सो गया था। उसकी पत्नी किचन में काम कर रही थी। वह चुपचाप सीधे बेडरूम में गया और लेट गया। मोनिका पीछे से आई और बोली, पापा कल स्कूल की फीस जमा करना है। टीचर ने कहा है कि यदि फीस जमा नहीं होगी तो नाम काट दिया जाएगा। राजू अपने विचारों में गुम था। मोनिका ने अपने शब्द फिर रिपीट किए। राजू कुछ बोलने ही वाला था कि नीलमणि ने चिल्लाते हुए मोनिका से कहा कि तू किससे बात कर रही है? उनकी तो आत्मा मर चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। राजू तीखी बातें सुनकर तिलमिला उठा। उसका गुस्सा लिमिट पार कर चुका था। उसने आओ देखा ना ताओ, पास में ही रखा डंडा, नीलमणि को दे मारा। नीलमणि साइड में हो गई, लेकिन पीछे खड़ी मोनिका इसका शिकार हो गई। उसकी गर्दन में जोर का लगा। नीलमणि की चीख निकल गई। उसने राजू को मारने की कोशिश की तो राजू ने गुस्से में नीलमणि को धक्का दिया और मोनिका को उठाने में लग गया। नीलमणि का सिर दीवार में जा लगा और खून बहने लगा। मोनिका ने हिचकी लेते हुए दम तोड़ दिया। धीरे धीरे
नीलमणि की भी सांसें रुक गईं। राजू यह सब देख सदमे में आ गया। कुछ समय तो वह पुतले की तरह बैठा रहा। कुछ समय बाद होश आने पर वह जोर से चीखा। उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और चाकू से अपना गला काट लिया। विशाल दूसरे कमरे में अभी तक सोया था। उसको पता ही नहीं था कि वह अनाथ हो चुका है। यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती, देश के किसी न किसी कोने में घटती रहती होगी। आप क्या सोचते हैं कि इसमें किसकी गलती रही होगी? कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।